हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारी राजस्थान की बोलियां पढ़ रहे थे। ढूंढाड़ी पढ़ ली थी, मारवाड़ी पढ़ ली थी। आज क्या पढ़ना है? मेवाती। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, मेवाती बोली। लगाइए हेडिंग, मेवाती बोली लगाइए। मेवाती मेवाती देखते हैं। तो इस बोली का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो जगत अंबिका मंदिर के उत्कीर्ण जो शिलालेख है उनमें मिला है। और महाराणा कुंभा के अधिकांश जो ग्रंथ है वो मेवाड़ी में है। मेवाड़ी बोली उदयपुर राजसमंद वाला क्षेत्र ले लीजिए, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है वहां बोली जाती है। तो ये बात नोट करेंगे मेवाड़ी बोली में। तो लिखिए इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख, लिखिए इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख, लिखिए इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका मंदिर में, जगत अंबिका मंदिर में जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों में मिलता है। लिख लीजिए, उत्कीर्ण शिलालेखों में मिलता है, शिलालेखों में मिलता है। तो देखिए महाराणा कुंभा के अधिकांश जो ग्रंथ है वो मेवाड़ी बोली में ही है। ये बात लिख लीजिए, महाराणा कुंभा के अधिकांश ग्रंथ, महाराणा कुंभा के अधिकांश ग्रंथ, अधिकांश ग्रंथ कौन सी बोली में है? तो लिखिए मेवाड़ी बोली में है, मेवाड़ी बोली में है। आगे देखिए मेवाड़ी बोली तो कौन सी है? मेवाड़ी पढ़ रहे हैं, मेवाड़ी। तो देखिए जो मेवाड़ी है, लिखिए जो मेवाड़ी है वो उदयपुर राजसमंद और कहां पर, इसके बाद पढ़ेंगे हम मेवाती। अब लिख लीजिए, आप मेवाड़ी पढ़ रहे हैं, मेवाती अलग है, मेवाड़ी अलग है। तो लिख लीजिए मेवाड़ी बोली, लिखिए मेवाड़ी बोली उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद और कहा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है, में बोली जाती है। तो देखिए मेवाड़ी बोली, तो इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों में मिलता है। और जो कुंभा के अधिकांश ग्रंथ है वो मेवाड़ी बोली में है। मेवाड़ी बोली उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। कौन सी? मेवाड़ी बोली। अब लिख लीजिए मेवाड़ी की उपबोलियां। इतना नोट कर लिया, आगे लिखिए अभी। लिखिए मेवाड़ी की उपबोलियां। तो देखते हैं इसकी उपबोलियां। तो देखिए बागड़िया भीली एक ही बात है। तो ये बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बोली जाती है और भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भीली बोली।
क्या भीली बोली और बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो गुजराती का पड़ा है। लिख लीजिए, लिखिए बागड़ी या भीली। लिखिए बागड़ी या भीली। तो देखिए, यह बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। लिखिए यह बोली यह बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। और भीलों द्वारा बोली जाने के कारण से भीली। लिखिए भीलों द्वारा, भीलों द्वारा बोली जाने के कारण, बोली जाने के कारण इसे भीली बोली कहा गया। साथ साथ नोट कीजिए, भीली बोली कहा गया। क्या कहा गया? भीली बोली कहा गया। तो देखिए, बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? गुजराती का। ये बात भी लिख लीजिए, बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव, लिखिए बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? गुजराती का पड़ा है। तो लिख लीजिए गुजराती का पड़ा। तो देखिए, मेवाड़ी की उपबोलियां बागड़ी या भीली एक ही बात है। तो देखिए, यह जो बोली है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है और भीलों द्वारा बोली जाने के कारण से भीली बोली कहा जाता है। बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती का पड़ा। आगे लिखिए हाड़ौती बोली। लिखिए हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली। तो ये देखिए, तो हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली भी माना जाता है। लिखिए हाड़ौती को, हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। क्या माना जाता है? तो हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली भी माना जा सकता है। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो 1875 ईस्वी के केलाक के हिंदी व्याकरण में मिलता है। और सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? हाड़ौती में है। बोलने की दृष्टि से राजस्थान की सबसे क्लिष्ट जो बोली है वो हाड़ौती है। ये राजस्थान कोटा यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदीवाला, झालावाड़ में बोली जाती है। तो लिखिए हाड़ौती। लिखिए इसका सर्वप्रथम उल्लेख, लिखिए इसका सर्वप्रथम उल्लेख। तो देखिए 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी के 1875 ईस्वी के केलाग के हिंदी व्याकरण में मिलता है। केलाग के हिंदी व्याकरण में मिलता है। हिंदी व्याकरण में मिलता है। तो देखिए
राजस्थान का जो राज्य कवि है कौन? सूर्यमल मिश्र। उनकी अधिकांश रचनाएं किसमें है? हाड़ौती में ही है। लिख लीजिए राजस्थान के राज्य कवि। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र की अधिकांश रचनाएं हाड़ौती भाषा में है या हाड़ौती में है? हाड़ौती बोली में है। किसमें है? हाड़ौती में है। तो लिख लीजिए राजस्थान में। यह बोली राजस्थान में। लिखिए यह बोली राजस्थान में। राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। लिखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। तो देखिए हाड़ौती बोली देखिए, तो हाड़ौती बोली में देखिए हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली माना जा सकता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो 1875 ईस्वी के केलाम के हिंदी व्याकरण में मिलता है। तो राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र की अधिकांश रचनाएं किसमें है? हाड़ौती में। तो यह बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। अब लिख लीजिए अपनी वो मेवाती बोली। लिखिए मेवाती बोली। लिख लीजिए मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती। तो मेवाती क्षेत्र जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में ये बोली जाती है। तो लिख लीजिए मेवाती राजस्थान में। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ बताया मैंने? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। लिखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। तो देखिए मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के बीच सेतु बनाती है। ये बनाती है तो चरणदास है, लालदास है, सहजोबाई है। इनकी सबकी रचनाएं किसमें है? मेवाती में है। तो मेवाती की उपबोली अहीरवा, टिराठिया, हीरवाल है। तो इसके बाद देखेंगे वो। तो आप पहले लिख लीजिए मेवाती पश्चिमी हिंदी। मेवाती पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सेतु बनाती है। चरणदास, लालदास, सहजोबाई व दयाबाई की रचनाएं मेवाती में है। लिखिए बात चरणदास, लालदास, दयाबाई और सहजोबाई। लिखिए सहजोबाई की रचनाएं। सहजोबाई की रचनाएं मेवाती में है। किसमें है? मेवाती में है। तो देखिए राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है।
और ये जो मेवाती बोली है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु बनाती है चरणदास और लालदास दयाबाई सेजोबाई। इन सब की रचनाएं किस भाषा में है? तो इन सब की जो भाषाएं हैं वो भाषाओं में कौन सी में है? मेवाती में है। इनके ग्रंथ, इनकी रचनाएं। तो देखिए मेवाती की उपबोली अहिरवाटी या राठी या हिरवाल है। एक ही बात है, लिखिए। लिखिए मेवाती की उपबोली। मेवाती की उपबोली तो यही लिख लीजिए, अहिरवाटी, राठी या हिरवाल। ये उपबोली है। तो अहिरवाटी किनके द्वारा? यादवों के द्वारा बोली जाती है। जैसे जोधराज का ग्रंथ है हमीर रासो, तो उसमें अहिरवाटी बोली है ना? ये पढ़ चुके हैं जीके में, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यह बोली जो है हरियाणवी की बांगरू और मेवाती के मध्य किसका काम करती है? सेतु, एक पुल का कार्य कौन करती है? अहिरवाटी। तो जो अहिरवाटी राठ क्षेत्र जैसे कि अलवर है, तो अलवर की मुंडावर और बहरोड और जयपुर की कोटपुतली तहसीलों में बोली जाती है। सारी बातें आराम से नोट करेंगे। तो लिखिए अहिरवाटी यादवों द्वारा बोली जाती है। लिखिए अहिरवाटी, अहिरवाटी यादवों द्वारा बोली जाती है। किनके द्वारा बोली जाती है? यादवों द्वारा बोली जाती है। तो देखिए जोधराज का प्रथम ग्रंथ, प्रथम तो नहीं है लेकिन उनका ग्रंथ है, जोधराज का ग्रंथ लिख लीजिए। जोधराज का ग्रंथ कौन सा? हमीर रासो। लिखिए हमीर रासो। किस भाषा में है? तो अहिरवाटी बोली में ही है। लिख लीजिए अहिरवाटी बोली में है। अहिरवाटी बोली में है। तो देखिए यह बोली हरियाणवी की बांगरू एवं मेवाती के मध्य सेतु बनाती है। कौन सी? अहिरवाटी। तो लिखिए यह बोली, यह बोली हरियाणवी, हरियाणवी की बांगरू तथा मेवाती के मध्य, मेवाती के मध्य सेतु बनाती है। मेवाती के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो अहिरवाटी राठ क्षेत्र लिख लीजिए। अहिरवाटी राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? अलवर है, तो अलवर की मुंडावर में बहरोड। लिखिए कि मुंडावर एवं बहरोड, मुंडावर एवं बहरोड तथा जयपुर की कोटपुतली तहसीलों में बोली जाती है। तहसीलों में बोली जाती है। तो देखिए मेवाती की उपबोली अहिरवाटी या राठी हिरवाल। तो देखिए अहिरवाटी यादवों द्वारा बोली जाती है और जोधराज का ग्रंथ हमीर रासो अहिरवाटी बोली में ही है। तो यह बोली हरियाणवी की बांगरू तथा मेवाती के मध्य सेतु बनाती है। तो अहिरवाटी राठ क्षेत्र अलवर, तो अलवर की मुंडावर एवं बहरोड तथा जयपुर की कोटपुतली तहसीलों में ये बोली जाती है। आगे लगा लीजिए मालवी।
कौन सी है? मालवी। लगा लीजिए। मेवाड़ी, मेवाती अलग अलग हैं। अब लिख लीजिए मालवी। तो लिखिए मालवी। तो यह जो बोली है राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय अर्थात कर्णप्रिय यानी कानों को अच्छी लगने वाली मधुर बोली है, एकमात्र ऐसी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा था। तो ये मालवी जो है मध्य प्रदेश की बोली है वैसे तो ये, लेकिन राजस्थान में इसे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। राजस्थान में कहाँ? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में ये बोली जाती है। सारी बातें नोट कीजिए। तो लिखिए यह बोली राजस्थान की, यह बोली राजस्थान की सबसे मधुर बोली है, सबसे मधुर बोली है, सबसे मधुर बोली है। तो यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा था। लिख लीजिए यह राजस्थान की, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा था, मराठी का प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था? मराठी का। तो मालवी मूलतः अगर मानी जाए तो मध्य प्रदेश की बोली है। लिख लीजिए मालवी। मालवी मूलतः मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बोली है। कहाँ की है मूलतः? तो मूलतः तो ये मध्य प्रदेश की बोली है। तो राजस्थान में इसे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। लिखिए राजस्थान में इसे, राजस्थान में इसे लिखिए मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। मिश्रण माना जाता है। तो राजस्थान की यह बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। लिख लीजिए राजस्थान की यह बोली, राजस्थान की यह बोली झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। लिखिए झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। तो देखिए मालवी बोली तो ये राजस्थान की सबसे मधुर बोली है। राजस्थान की सबसे मधुर बोली मालवी। तो यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी बोली है जिस पर किसका प्रभाव पड़ा था? मराठी का प्रभाव पड़ा था। मालवी मूलतः मध्य प्रदेश की बोली है। तो राजस्थान में इसे मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। तो राजस्थान की यह बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अब लिख लीजिए मालवी की उपबोलियां। लिखिए लिखिए मालवी की उपबोलियां। मालवी की उपबोलियां। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए निमाड़ी। कौन सी है? सबसे पहले लिखिए आप निमाड़ी। तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। लिख लीजिए दक्षिणी पूर्वी, इतना ही लिखना है। यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह दक्षिणी पूर्वी
राजस्थान में बोली जाती है। बोली जाती है। आगे लिख लीजिए रागड़ी। तो लिखिए रागड़ी बोली। तो इसमें क्या है कि मेवाड़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें बोली जाती है और इस बोली का मुख्य प्रयोग जो है वो कौन करते हैं, राजपूत करते हैं। तो इस बोली में कर्कश आवाज में इसको बोला जाता है, जैसे रागड़ी मालवी मारवाड़ी का ये मिश्रण है। तो लिख लीजिए रागड़ी में ये बात, यह बोली मेवाड़ के, लिखिए यह बोली मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है तथा इस बोली का प्रयोग, लिखिए तथा इस बोली का प्रयोग तथा इस बोली का प्रयोग मुख्य रूप से राजपूत करते हैं। लिखिए मुख्य रूप से कौन करते हैं, राजपूत करते हैं। सिर्फ वही बातें पढ़नी है जो परीक्षा में आएंगी। तो एक बात और लिख लीजिए, रागड़ी मालवी मारवाड़ी का मिश्रण है। लिख लीजिए रागड़ी किस किस का है, मालवी एवं मारवाड़ी, मारवाड़ी का मिश्रण है। तो देखिए निमाड़ी, तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली मेवाड़ के जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें बोली जाती है। मुख्य रूप से राजपूत करते हैं इसका प्रयोग। और रागड़ी मालवी तथा मारवाड़ी का मिश्रण है। आगे लिख लीजिए एक खेराड़ी, लिखिए लिख लीजिए खेराड़ी। खेराड़ी तो यह बोली ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हड़ौती का मिश्रण है। लिख लीजिए यह बोली ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हड़ौती का मिश्रण है। हड़ौती का मिश्रण है। तो यह बोली मेवाड़ भीलवाड़ा के, लिखिए यह बोली मेवाड़ भीलवाड़ा के, मेवाड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा व बूंदी के, शाहपुरा एवं बूंदी के मालखेड़ में बोली जाती है। बोली जाती है। तो देखिए खेराड़ी, तो यह बोली ढूंढाड़ी मेवाड़ी हड़ौती का मिश्रण है। और यह बोली मेवाड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा बूंदी के मालखेड़ में बोली जाती है। अब लिख लीजिए राजस्थानी पर पड़ोसी राज्यों की भाषाओं के प्रभाव। तो ये बात लिख लीजिए। अब आप लिखिए राजस्थानी पर पड़ोसी राज्यों की भाषाओं का प्रभाव। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए पंजाबी। कौन सी है, पंजाबी।
तो यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में बोली जाती है। लिखिए, यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर, कहाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। नोट कीजिए। आगे लिख लीजिए गुजराती। गुजराती भी बोली जाती है राजस्थान में, कहाँ, तो देखिए यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा और उसके बाद सिरोही। तो लिख लीजिए सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक, कहाँ, बांसवाड़ा, उसके बाद सिरोही। सिरोही में बोली जाती है। देखिए पंजाबी, तो यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। और गुजराती तो राजस्थान में बांसवाड़ा और उसके बाद सिरोही में बोली जाती है। आगे लिख लीजिए ब्रिज लिख लीजिए, ब्रिज बोली। तो देखिए ब्रिज, तो ये बोली राजस्थान में सर्वाधिक भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर है, करौली और अलवर में भी बोली जाती है। तो लिख लीजिए यह बोली, लिखिए यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक भरतपुर में बोली जाती है। इसके अलावा लिख लीजिए, इसके अलावा धौलपुर, करौली एवं अलवर में भी बोली जाती है। अलवर में भी बोली जाती है। तो देखिए राजस्थानी पर पड़ोसी भाषाओं के प्रभाव देख रहे हैं। तो ब्रिज राजस्थान के सर्वाधिक भरतपुर में बोली जाती है। इसके अलावा करौली, धौलपुर और अलवर में भी बोली जाती है। तो ये हमने राजस्थान की बोलियां पढ़ ली हैं। थैंक यू सो मच।